चार्ली मंगर का एक इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बाय द नेम ऑफ इन्वर्जन। वो हमेशा से कहते थे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इफेक्टिवली इन्वर्ट, ऑलवेज इन्वर्ट। लेट मी एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके सॉल्यूशंस को आप उल्टा करना स्टार्ट कीजिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सो ओवर हियर रादर देन फोकसिंग एक्टिवली ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू शुड बी डेफिनेटली डूइंग, focus on those activities or those things which you should definitely not pursue. Similarly, इन्वेस्टिंग में भी ये मेंटल मॉडल काफ़ी काम आता है। रादर देन कि हम अपनी सारी एनर्जीज वो टॉप वन बेस्ट स्टॉक या वन बेस्ट इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करने में लगा दे, हम ऐसे सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज डेफिनेटली इवेल्युएट कर सकते हैं जहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बबल्स डेवलप हो रहे हो, ताकि हम थोड़ा सा कॉशियस रहे वाइल इवेल्युएटिंग एनी बिजनेस और स्टॉक फ्रॉम दैट इंडस्ट्री। तो हमने इसे इन्वर्ट कर दिया। तो ये वीडियो में यही मैं एग्जैक्टली आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से डेटा पॉइंटर्स मैं पर्सनली यूज करता हूं पोटेंशियल बबल्स को इवैल्यूएट या आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये करने के लिए मैं आपके साथ 4 इंडस्ट्री ग्रुप्स का एग्जांपल्स भी डिस्कस करने वाला हूं एज केस स्टडीज। ऑब्वियसली ये हमारे रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। फ्रेंड्स प्लीज नोट, वाइल हम एक अटेम्प्ट करने वाले हैं ये बबल्स को आइडेंटिफाई करने की, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वाकई में बबल्स निकले या प्ले आउट हो। वी कैन गो रॉन्ग ऑल्सो। इंपॉर्टेंट ये बात है कि हम कौन कौन से पॉइंटर्स यूज करते हैं। तो इसी थॉट के साथ दोस्तों चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं बाय हिटिंग दिस लाइक बटन। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने आपके सामने डायग्राम रखा है बबल साइकिल का। एज यू कैन सी देयर आर 4 फेजेस टू इट। सबसे पहला फेज है स्टेल्थ फेज का, जहां पे मोस्टली स्मार्ट मनी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोई भी स्टॉक ये वाली साइकिल में बड़ी लंबी कंसल्टेशन से गुजरता है। फॉर एग्जांपल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ले लो या आईआरसीटीसी ले लो, लिस्टिंग के बाद ये लंबे टाइम के लिए साइडवेज घूमे थे एक रेंज में, और यही एग्जैक्टली ये कंसल्टेशन के दौरान अर्ली इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं। दीज आर स्मार्ट मनी फोक्स। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अगले फेज में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो स्टोरी में इंटरेस्टेड होना चालू होते हैं। दिस इज मेनली ड्यू टू ग्रोथ इन अर्निंग्स एंड सेल्स। फाइनली क्योंकि ना वो वाले बिजनेस में ग्रोथ की विजिबिलिटी आना चालू होती है एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गेट्स द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे दोस्तों प्राइस थोड़ा सा फास्ट पिकअप शुरू करती है। दीज आर अर्ली स्टेजेस ऑफ बुल साइकिल इन एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रुप और अ स्टॉक। ये फेज होता है दोस्तों अवेयरनेस का, बट जैसे जैसे ये अवेयरनेस और तेजी से बढ़ती है वो स्टॉक या इंडस्ट्री ग्रुप एंटर होता है मेनिया फेज में। मेनिया फेज में कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलती है, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आती है, टेलीविजन पे बार बार बात होती है, सोशल मीडिया पे वो इंडस्ट्री ग्रुप या वो पर्टिकुलर स्टॉक की बहुत सारी चर्चाएं होती है। इन शॉर्ट एक ऐसा फेज आता है कि इन्वेस्टर्स के माइंड में ग्रीड टेक ओवर करती है और फोमो किक इन करता है कि हम रह गए, एंड अल्टीमेटली दैट इंडस्ट्री ग्रुप्स एंटर्स द फेज ऑफ डेल्यूजन एंड न्यू पैराडिम शिफ्ट। न्यू पैराडिम शिफ्ट मतलब अक्रॉस द बोर्ड सभी बुलिश हो जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है कि 10 साल तक इंटैक्ट रहेंगी, 20 साल तक इंटैक्ट रहेंगी। एकदम बिहेवियर ऐसा होता है कि ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहेगी या और फास्ट भी हो सकती है। मतलब एक यूफोरिया का माहौल क्रिएट हो जाता है। और यहीं पे एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेज ऑफ द साइकिल आता है विच इज द ब्लो ऑफ फेज। यहाँ पे अब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होने लगती है। एक इनिशियल फेज ऑफ करेक्शन आता है। नए बुल्स जो पुरानी साइकिल में रह जाते हैं फॉर फोमो रीजंस, फॉर व्हाटएवर रीजंस, वो ट्रैप होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड टिपिकल बुल ट्रैप। एंड अल्टीमेटली फिर आता है फेज ऑफ स्ट्रॉन्ग करेक्शन एंड डाउन ट्रेंड। दिस इज कॉल्ड कैपिचुलेशन। एंड फाइनली इन द लॉन्ग रन इंडस्ट्री ग्रुप अपने एवरेजेस पे लौट आता है। ये बबल की साइकिल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये बहुत क्लोजली रिजेंबल करती है स्टैन विंस्टिंग के स्टेजिंग एनालिसिस को, जहां पे स्टेज 4 उन्होंने भी शेयर किए हैं। एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाउन ट्रेंड। तो फ्रेंड्स पैकेजिंग आप कोई भी कर लो, बबल साइकिल कह लो, स्टैन विंस्टिंग स्टेजिंग एनालिसिस कर लो, ये साइकिल के फेजेस को समझना ये इंपॉर्टेंट है, ये एसेंस का पार्ट है। और इसी थॉट के साथ पहला एग्जांपल इंडस्ट्री ग्रुप का शेयर करना चाहूंगा एज के स्टडी, एंड दैट इज ऑफ रेलवेज। रेलवे की थीम पे अपना पॉइंट ड्राइव करने के लिए मैंने 3 स्टॉक्स और उनके वैल्यूएशंस आपके सामने रखे हैं, IRFC, RVNL और जुपिटर वैगन्स। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इनके करंट वैल्यूएशंस देखो, मेनली प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स और IRFC के केस में प्राइस टू बुक रेशियो, तो IRFC का करंट प्राइस टू बुक रेशियो 5.3 टाइम्स है। पिछले 5 साल का इनका एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 0.9 टाइम्स रहा है। तो ये री रेटिंग ऑलमोस्ट 6 टाइम्स की हुई है यहाँ पे। एंड करंटली दोस्तों इनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2.6 लाख करोड़ का है एज ऑन 9 जुलाई 2024। तो दोस्तों ये वीडियो में जो भी चार्ट्स और डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा,
दैट इज बेस्ड ऑन 9 जुलाई 2024। एंड फॉर रेफरेंस अगर मैं ये मार्केट कैप कंपेयर करूं IRFC का, तो इट इज एज क्लोज टू मार्केट कैप ऑफ नेस्ले। नेस्ले जो एक डिफेंसिव इंडस्ट्री में है FMCG की विद स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज एंड हिस्टोरिकली मॉडरेट ग्रोथ, ये स्टॉक मार्केट में IRFC उसकी साइज का हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं RVNL की भी बात करूं तो करंटली ये 81 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। दोस्तों दिस अपीयर टू बी वेरी हाई प्रीमियम मल्टीपल्स, मतलब आप ₹1 की अर्निंग पे क्लेम करने के लिए बिजनेस का 81 रुपीज का प्रीमियम पे कर रहे हो। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर यहाँ पे अर्निंग्स सेम रहती है और बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आती, एकदम स्टडी रहती है, यही अर्निंग्स रहती है, तो 80 साल लग जाएंगे रिकवर करने के लिए। 5 साल का इसका एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो समवेयर 7 टाइम्स था, तो ऑलमोस्ट 12 टाइम्स की यहाँ पे री रेटिंग देखी गई है। दिस इज सिग्निफिकेंटली हाई री रेटिंग। इनफैक्ट इसके चलते जो इसका मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ का है। इन टर्म्स ऑफ साइज इन स्टॉक मार्केट ये कंपेरेबल है टू डिवीज लैब। दिस इज अनदर बिजनेस फ्रॉम द फार्मा इंडस्ट्री जहां पे रिसर्च और डेवलपमेंट का मोट है एंड विद कैश ऑन बुक्स। सिमिलरली इफ यू डिस्कस अबाउट द केस ऑफ जुपिटर वैगन्स, तो ये 90 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो पे है। 5 साल का इसका एवरेज ऑलमोस्ट 27 टाइम्स था, तो यहाँ पे री रेटिंग 3 टाइम्स ऑलमोस्ट देखी गई है, 3 टाइम्स से थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का है अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ नारायणा हृदयालय जो हॉस्पिटल के बिजनेस में है, जहां पे नेचुरली एफिशिएंसी कैपिटल की ज्यादा होती है इक्विटी की। प्लस दिस इज अ कैश रिच बिजनेस, कि ऐसा नहीं कि पेशेंट्स पैसा नहीं देंगे, तो उतना ज्यादा रिसीवेबल्स का रिस्क नहीं है। इनफैक्ट ये वाले बिजनेसेस में पैसे पहले भरने होते हैं, तो इसकी साइज स्टॉक मार्केट में कंपेरेबल हो चुकी है नारायणा हृदयालय से। तो क्लियरली यू कैन सी फ्रेंड्स कि अर्निंग्स में कितनी शार्प री रेटिंग देखी गई है अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के मुकाबले। वाइल अब इसका यह मतलब नहीं कि और वैल्यूएशंस ऊपर नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट हमें ये एक पॉइंटर होना चाहिए। टॉप दोस्तों मार्केट में कोई भी फॉर श्योर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हम सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके लिए ये वाले पॉइंटर्स बहुत काम आते हैं। जस्ट अब आप ये बबल की साइकिल को कंपेयर कीजिए। अब आपके सामने मैंने 2 ग्राफ रखे हैं। एक ग्राफ जहां पे मैंने कंबाइंड प्राइस मूवमेंट रखी है IRFC, RVNL, तीतागढ़ वैगन्स, रेलटेल, जुपिटर वैगन्स और इरकॉन की, और इसको मैंने बगल में प्लेस किया है बबल साइकिल के डायग्राम से। आप जस्ट यहाँ पे सिमिलरिटी ऑब्जर्व कीजिए और नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि ये एग्जैक्टली कौन से फेज में पड़ता है। वाइल दोस्तों मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे पड़ता है ये एंटिसिपेट करना या प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट आप जस्ट नेचर ऑफ सिमिलरिटी देखिए, वो एसेंस है ये 2 डायग्राम्स को कंपेयर करने का। अगला सेक्टर जिस पे मैं बात करने वाला हूं उसे गेस करने के लिए कोई भी प्राइजेस नहीं है। मैं बात करने वाला हूं डिफेंस की इंडस्ट्री पे। यहाँ पे दोस्तों आपने बहुत सारा स्टोरिफिकेशन सुना होगा ऑर्डर बुक का, बट एंड में वो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। तो कोई भी बिजनेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा नरेटिव्स होते हैं ऑर्डर बुक के, ऑर्डर बुक 5 टाइम्स है सेल्स का, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, वॉट एवर नंबर, वो एग्जैक्टली कितनी एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होता है ये एसेस करना और ऑब्जर्व करना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बिजनेसेस सबसे पहले तो एग्जीक्यूशन रिस्क से सफर करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन में कोई भी डिले आ गई, कैश फ्लो का क्रंच आ गया, पॉलिसी चेंज हो गई, कुछ इंस्टेंसेस में ऑर्डर बुक रोल बैक भी होते हैं, साइज कम होती है, कैंसिल होते हैं। सो देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। एट द सेम टाइम डिफेंस की इंडस्ट्री में पॉलिसी का भी रिस्क है। आज की डेट में तो यहाँ पे बहुत सारी फेवरेबल पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, बट टुमारो आफ्टर द बजट वी मे नॉट नो, हो सकता है यहाँ पे फोकस वापस से मॉडरेट हो। सो दिस इज पॉलिसी रिस्क। एट द सेम टाइम ये वाले सेक्टर में वैल्यूएशंस को भी एनालाइज करना पैरामाउंट है। यहाँ पे जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स है वो असाइन हुए हैं आने वाली कई सालों की मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी को ध्यान में रखते हुए, बट एग्जैक्टली वो कितने सालों का, कितने मल्टी ईयर का ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है, ये एक एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी या ग्रे जोन है। एट द सेम टाइम ये कंपनीज को जो मल्टीपल्स मिल रहे हैं these are getting similar to multiples that consumption companies are getting। एंड दोस्तों डिफेंस की इंडस्ट्री में कैश फ्लोज को भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा ये पॉइंट को एसेस करने के लिए, बट बिफोर वी मूव ऑन टू द एग्जांपल डायरेक्टली, मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट रखना चाहूंगा। आपके सामने मैंने गूगल ट्रेंड्स की इमेज रखी है। बेसिकली ये दिखाता है कि ऑन स्केल ऑफ 0 to 100 लोग कितना एक्टिवली सर्च कर रहे हैं किसी भी कीवर्ड को गूगल पे, बेसिकली कितना ज्यादा वो पॉपुलर हो रहा है। तो आप दोस्तों डिफेंस स्टॉक एज टर्म की पॉपुलैरिटी देखिए ओवर लास्ट 5 इयर्स। ऑलमोस्ट 2019, 20, 21 में ये ना के बराबर थी, फिर यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ एंड अल्टीमेटली वेरी रिसेंटली ये 100 के लेवल्स पे भी जा चुका है। सो क्लियरली दिस हैज गॉट वेरी पॉपुलर। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस आप मल्टी बैगर स्टॉक का गूगल ट्रेंड्स का चार्ट देखिए। 5 सालों में हिस्टोरिकली यहाँ पे मॉडरेट इंटरेस्ट हुआ करता था। यहाँ पे 100 का लेवल्स यानी कि पीक पॉपुलैरिटी सर्चेज में देखी गई, और उसके बाद 2022 में
एक बेयर साइकिल आया। सो क्लियरली गूगल पे किसी भी टर्म की पीक पॉपुलैरिटी कैन बी अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर टू। अब दोस्तों मैंने आपके सामने वैल्यूएशंस का कंपैरिजन रखा है 3 डिफेंस के स्टॉक का। वाइल आप पर्सनली और भी डिफेंस के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे ही सिमिलर एनालिसिस के लिए। एज एग्जांपल मैंने ये 3 स्टॉक्स को चूज किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड और पारस डिफेंस। तो यहाँ पे अगर मैं एचएल के प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन मल्टीपल की बात करूँ, करंटली ये 50 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो पर ट्रेड हो रहा है कंपेयर टू 5 ईयर एवरेज ऑफ 15 टाइम्स। तो ये ऑलमोस्ट 3-3.5 टाइम्स री रेट हुआ है। सिमिलरली कैश फ्लोज को इवैल्यूएट करने के लिए अगर मैं सीएफओ इबिटा का रेशियो देखूं, बेसिकली इबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफे में से कितना ये कन्वर्ट करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, तो ये नंबर 71% का है, विच ऑनेस्टली इज नॉट दैट बैड। बट यहाँ पे एक चैलेंज है कैश कन्वर्जन की। पूरा जो इनका कैश कन्वर्जन का साइकिल है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू डिलीवरी टू सेल्स टू एग्जीक्यूशन टू कलेक्शन, ये ऑलमोस्ट दोस्तों 370 प्लस डेज का है। एट द सेम टाइम अगर आप भारत डायनामिक्स को भी देखो तो ये करंटली 100 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो पर ट्रेड हो रहा है। 5 साल का इनका एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो 25 टाइम्स था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स री रेटिंग देखी गई है। इनका सीएफओ बाय इबिटा रेशियो 46% या 0.46 है एंड कैश कन्वर्जन साइकिल 520 डेज से ज्यादा है। मतलब दोस्तों बुक्स पे एक्चुअल कैश आने के लिए 1 साल से भी ज्यादा लगता है वंस द ऑर्डर इज कंफर्म्ड। सिमिलरली पारस डिफेंस के केस में भी इनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑलमोस्ट 190 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो। फ्रेंड्स ये डी मार्ट, एशियन पेंट्स, ये सारी कंपनी से भी ज्यादा है एंड 5 साल का इनका एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 80 टाइम्स रहा है। सिंस ये एक रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है तो वैल्यूएशंस थोड़े से प्रीमियम मल्टीपल्स पे ही रहे हैं एंड ये री रेटिंग ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स की यहाँ पे देखी गई है कंपेयर टू एवरेज मल्टीपल्स। फ्रेंड्स ये कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव है, जो हमें पता लगता है सीएफओ इबिटा रेशियो देख के। ये नेगेटिव 0.77 या नेगेटिव 77% है। तो क्लियरली यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो का एक चैलेंज तो देखा जा रहा है। एट द सेम टाइम जो कैश कन्वर्जन साइकिल है इनका वो 550 डेज या उससे ज्यादा का है। तो क्लियरली फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्किंग कैपिटल का भी रिस्क हो सकता है, जहाँ पे इन जनरल ये इंडस्ट्री ग्रुप की बात है। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस ये कंबाइंड प्राइस साइकिल, बेसिकली कंबाइंड प्राइस साइकिल ऑफ एचएएल, बीडीएल, बीएमएल एंड बीएल आप कंपेयर कीजिए बबल साइकिल की प्राइस साइकिल से। इनिशियली यहाँ पे बहुत क्लियरली एविडेंट है, आपको बहुत क्लियरली ये डिफेंस की इंडस्ट्री में आपको दिखाई दे रहे होंगे स्टेल्थ और अवेयरनेस के फेज। बट अब मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि करंट फेज में ये कहाँ पे आपको अपीयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाइल अगेन फ्रेंड्स मैं रीट्रेट करना चाहूंगा, ये साइकिल एग्जैक्टली कितनी लंबी होगी ये एंटिसिपेट या पिन पॉइंटेड कहना बहुत डिफिकल्ट है, बट जस्ट एक एनेक्डोट है अगर आप ये साइकिल्स का बिहेवियर आप समझने में इंटरेस्टेड हो। अगर दोस्तों अभी तक आपने ऑब्जर्व किया हो ये वाले वीडियो में, तो मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए वैल्यूएशंस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। एट द सेम टाइम मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्राइस एक्शन को भी देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की मदद से। ये मुझे पर्सनली मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट करने में मदद करता है एट पोर्टफोलियो लेवल। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही रिसेंटली मैंने एक बिजनेस डिस्कस किया है पीटर लिंच की इन्वेस्टिंग स्टाइल या फ्रेमवर्क से इंस्पायर होके अपने डीप डाइव के कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। यहाँ पे पेग रेशियो या प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स है। लास्ट मंथ ही इनफैक्ट अपने डीप डाइव के कम्युनिटी मेंबर्स के लिए मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फ्रेमवर्क भी डिस्कस किया है एक वीडियो के जरिए। वैसे हम दोस्तों हर महीने एक डीप डाइव करते हैं मेंबर्स के लिए, जहाँ पे हम अलग अलग थीम से बात करते हैं, डेटा सेंटर्स, डिजिटल इंडिया स्टॉक, हॉस्पिटल बिजनेस, कंजम्पशन, हाउसिंग प्रॉक्सी एक्सेट्रा। तो ऐसी 27 डीप डाइव्स की है मैंने कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए, हर हफ्ते वीकली ब्लॉग अलग से। और ये ब्लॉग के जरिए मैं अपने फ्रेमवर्क्स, प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो इन्वेस्टिंग को लेकर सीरियस हो और इसे लंबे टाइम के लिए एक्टिवली परस्यू करना चाहते हो, तो ये वाली मेंबरशिप्स आपको जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। इससे डेफिनेटली लर्निंग कर्व एक्सेलरेट करने में हेल्प होगी। ये डीप डाइव कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब जो अगले सेक्टर पे मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, ये बहुत ही रिसेंटली सुर्खियों में भी रहा है और डेफिनेटली बिजनेस में भी टर्न अराउंड देखे जा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स में विजिबिलिटी रीजंस मल्टीपल हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं पीएसयूज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एज एन इंडस्ट्री ग्रुप। डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के चलते एक ग्रोथ विजिबिलिटी तो आई है एंड मार्केट ने इसे रिकॉग्नाइज करना भी स्टार्ट किया है। बट एग्जैक्टली अब स्टार्टिंग वैल्यूएशंस एज ऑन टुडे कहाँ पे प्लेस्ड है, ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइल इन्वेस्टिंग। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही रिसेंटली मैंने एक डिस्कशन अपनी लाइव स्ट्रीम में भी किया था एंड मैं फ्रेंड्स रेगुलरली लाइव स्ट्रीम्स भी करते रहता हूँ, तो आपको मेरी लाइव स्ट्रीम्स भी चेक करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है। बट फ्रेंड्स जहाँ तक कुछ पीएसयूज की बात है, तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन के कुछ चार्ट्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर आप ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट देखो,
तो ये एक फर्म स्टेज 2 या अप ट्रेंड में रहा है। बट जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ एक सिग्निफिकेंट रेड कैंडल या करेक्शन भी देखी गई। वेल डेफिनेटली इसका ये मतलब नहीं है कि 100% गारंटीड यहाँ पे एंड रन का बुल है या डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा या ये कंफर्म्ड टॉपिंग का पैटर्न है। बट डेफिनेटली ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है विच एज टेक्नोफंडा इन्वेस्टर्स हमारी नोटिस में होना चाहिए। यही सेम ऑब्जर्वेशन आपको आरईसी या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में भी दिखेगी। वेरी रिसेंटली ड्यूरिंग इलेक्शन रिजल्ट्स यहाँ पे बड़ी वॉल्यूम के साथ एक रेड कैंडल और करेक्शन देखी गई। एंड सेम इज द केस फॉर चार्ट्स ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वाइल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आरईसी में वो करेक्शन के बाद रिकवरी भी स्विफ्ट थी, सेल में तो वो कंप्लीटली रिकवरी भी नहीं देखी गई है वो बड़ी करेक्शन के बाद। तो ये तो कुछ एनेक्डोट्स थे प्राइस एक्शन के। बट अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो अगर आप करंट प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के मल्टीपल्स कंपेयर करो पीएसयू बैंक्स के प्राइवेट बैंक से, तो यहाँ पे एक डिफरेंस और ऑब्जर्वेशन क्लियरली दिखाई देगी। जहां तक पीएसयू बैंक से करंट प्राइस टू बुक मल्टीपल्स की बात है तो करंटली एट अ कंसोलिडेटेड लेवल ये 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पे है। इनका एवरेज 5 साल का प्राइस टू बुक रेशियो अप्रोक्सीमेटली 0.9 टाइम्स रहा है। जहां तक फ्रेंड्स मैं प्राइवेट बैंक के वैल्यूएशन मल्टीपल्स और मेनली प्राइस टू बुक मल्टीपल्स की बात करूं करंटली, तो ये 2.98 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड हो रहे हैं एज ऑन टुडे। 5 साल का इनका एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो अप्रोक्सीमेटली 2.7 टाइम्स रहा है। तो क्लियरली अगर मैं प्राइवेट बैंक्स के वैल्यूएशन मल्टीपल्स को कंपेयर करूं उनके ही हिस्टोरिकल मल्टीपल से एट कंसोलिडेटेड लेवल, तो ये मल्टीपल्स फ्रेंड्स अपने एवरेजेस के करंटली आसपास ही है। इनफैक्ट ये अगर वैल्यूएशन के पॉइंट को थोड़ा और ड्रिल डाउन करे तो मैं आपके सामने 5 एग्जांपल्स रखना चाहूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईओबी, इंडियन बैंक और यूको बैंक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 साल के एवरेज प्राइस टू बुक की कंपैरिजन में करंट प्राइस टू बुक रेशियो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से ज्यादा हो चुका है। इनफैक्ट आईओबी के केस में ये 4.2 टाइम्स है। 5 साल का इनका एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो 1.8 टाइम्स है। जस्ट फॉर रेफरेंस करंट प्राइस टू बुक मल्टीपल्स आईओबी के एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से भी ज्यादा है। यूको बैंक के केस में भी करंट प्राइस टू बुक रेशियो 2.4 टाइम्स है। 5 साल का इनका एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो 0.6 टाइम्स है दोस्तों। तो क्लियरली फ्रेंड्स यहाँ पे 4 टाइम्स री रेटिंग देखी गई है। इनफैक्ट फ्रेंड्स ये पीएसयू बैंक्स में पब्लिक होल्डिंग कितनी है ये भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो ये पांचों ही एग्जांपल्स में पब्लिक होल्डिंग 10% से नीचे है। तो क्लियरली यहाँ पे एक और रिस्क बनता है, वो है लो फ्लोट का। लो फ्लोट मतलब मार्केट में सर्कुलेशन में बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी घूम रही है। दिस कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड जो ये कंपनीज को होल्ड कर रहा है या गवर्नमेंट जो ये स्टॉक्स होल्ड कर रही है स्टेक सेल करने का डिसाइड करती है, दिस कैन बी अ पोटेंशियल रिस्क, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई आ जाए। अगर जस्ट फॉर रेफरेंस कोई भी एग्जिस्टिंग बड़ा इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड या फॉर दैट मैटर इवन गवर्नमेंट एक माइनॉरिटी स्टेक्स सेल करने का डिसाइड करती है, दिस कैन बी वेरी ट्रिकी, क्योंकि हो सकता है कि इसके चलते मार्केट में इंक्रीज्ड सप्लाई आ जाए। तो ये लो फ्लोट का रिस्क भी इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स अगर आप एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के प्राइस टू बुक के मल्टीपल्स देखो तो एचडीएफसी बैंक के केस में ये करंटली 3.2 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। 5 साल का इनका एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो 3.7 टाइम्स है। कोटक महिंद्रा बैंक के केस में ये 3.3 टाइम्स मल्टीपल्स है करंटली। 5 साल का एवरेज कोटक महिंद्रा बैंक के लिए 4 टाइम्स रहा है। तो ये दो बैंक जहां तक प्राइस टू बुक वैल्यूएशन मल्टीपल्स की बात है अपने 5 साल के एवरेज मल्टीपल्स से नीचे चल रहे हैं करंटली। इनफैक्ट फ्रेंड्स अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाओ और पीएसयू स्टॉक्स एज अ टर्म चेक भी करो तो बहुत रिसेंटली यहाँ पे 2 मेजर स्पाइक्स भी देखे गए हैं। सो क्लियरली गूगल पे तो एटलीस्ट ये टर्म डेफिनेटली बहुत पॉपुलर हुआ है। पीएसयू बैंक्स की तरह ही सिमिलर ऑब्जर्वेशंस कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी है। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने वैल्यूएशंस का टेबल रखा है 5 पीएसयू स्टॉक्स का, एनटीपीसी, आरईसी, पावर ग्रिड, मैसगांव डॉक और एनएचपीसी। एनटीपीसी करंटली 18 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है अगेंस्ट द 5-year एवरेज ऑफ 8.6 टाइम्स। वाइल फ्रेंड्स 18 टाइम्स डेफिनेटली उतना बड़ा नंबर साउंड नहीं करता, बट यहाँ पे एक री रेटिंग 2 टाइम्स देखी गई है। आरईसी करंटली 2.3 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है अगेंस्ट द 5-year एवरेज ऑफ 0.7 टाइम्स। तो क्लियरली यहाँ पे 3 टाइम्स से ज्यादा री रेटिंग देखी गई है। सिमिलरली पावर ग्रिड के केस में ये री रेटिंग ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। मैसगांव डॉक का एग्जांपल थोड़ा सा और एक्यूट है। अगर आप इनका करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखो तो ये 60 टाइम्स है। 5 साल का एवरेज मैसगांव डॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो 11 टाइम्स रहा है। तो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से ज्यादा की री रेटिंग हुई। सिमिलरली एनएचपीसी के केस में भी ये री रेटिंग 3 गुना से ज्यादा है। इनका करंट प्राइस अर्निंग रेशियो 29 टाइम्स है अगेंस्ट द हिस्टोरिकल एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 9 टाइम्स। फ्रेंड्स ये बबल साइकिल का फ्रेमवर्क आप एक्सटेंड करके यूज कर सकते हो और भी इंडस्ट्री ग्रुप्स पे। डेफिनेटली आज जो केस स्टडीज एग्जांपल्स पे हमने बात की वो एग्जॉस्टिव नहीं थी, और भी एग्जांपल्स होंगे मार्केट में।
अल्टीमेटली फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में ग्रोथ के साथ साथ वैल्यूएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों को कंबाइन करने वाले फ्रेमवर्क को कहते हैं ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये वाला वीडियो देखो तो मैंने 5 माइक्रो कैप्स एज एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं विद सर्टेन ग्रोथ ट्रिगर्स। एट द सेम टाइम मैंने उन्हें ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पे भी इवेल्युएट किया है। तो अगर आप ये वाले फ्रेमवर्क में इंटरेस्टेड हो तो ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए।